हे डियर, तो कैसा सा आप सभी लोग ऐप सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स वगैरह यूज करते होंगे। तो आज उन्हीं के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है और कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी होती क्या है और कोडिंग वगैरह सारी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर हम लेने वाले हैं। तो चलिए फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप में से सभी लोग वेबसाइट्स वगैरह एप्स वगैरह सॉफ्टवेयर यूज अपने डेली लाइफ में करते होंगे। तो ये किस तरीके से बनते हैं, इनकी सारी चीजें होती क्या है, कैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रमोट कर किए जाते हैं और कैसे इनका सोर्स कोड अपलोड वगैरह किया जाता है, वो सारी जानकारी हम आज की इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी आप सारी चीजें यूज करते हो, मान लो आप एप्स यूज करते हो, वेबसाइट्स यूज करते हो, लाखों वेबसाइट्स आज भी इंटरनेट पे मौजूद है। उसी के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर में भी आपके लिए, एंड्रॉइड के लिए बहुत से ऐप वहां पे आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये सब किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बने हुए होते हैं। मान लो आप किसी पाइथन लैंग्वेज से एक एंड्रॉइड ऐप बनाए, किसी जावा से एक एंड्रॉइड ऐप बनाए, तो ये पाइथन जावा ये होते क्या है? तो दोस्तों, ये होते एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस के नाम से जानते हैं। तो इसी के साथ साथ इन्हें मॉडिफाई भी किया जाता है, इनके वर्जन भी अपडेट किए जाते हैं। इसी के साथ साथ डेवलपर्स के लिए भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज इस इंटरनेट की दुनिया में आज भी मौजूद हो रही है, ताकि बहुत से ऐसे इंटरनेट यूजर्स वगैरह जो भी है वो सारी जानकारी हमें इंटरनेट की मदद से ही मिलती है। इसीलिए ऐप डेवलपर्स वगैरह इनकी जो अपॉर्चुनिटीज है, डेवलपर्स की जो अपॉर्चुनिटीज है वो लाइफ टाइम आगे बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग वर्सेस कोडिंग के बारे में। तो प्रोग्रामिंग एक ऐसी टास्क होते हैं जो परफॉर्म करने के लिए हमें स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसी के साथ साथ कोडिंग क्या होती है? कोडिंग वही चीज होती है, सिर्फ हमें फटाक से लिखना होता है और जो परफॉर्मिंग टास्क है उसे कम टाइम में हमें क्लियर करना पड़ता है। दोस्तों, ये चीजें होती है प्रोग्रामिंग और कोडिंग के बीच में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ज्यादातर प्रोग्रामिंग के ऊपर, ताकि प्रोग्रामिंग के एक ऐसा पार्ट आजकल हो रहा है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऐप डेवलपिंग हो गया, और हैकिंग में भी, हमारे हैकिंग में भी, इथिकल हैकिंग में भी, बॉटनेट्स वगैरह खुद के टूल्स बनाना हो गया, इन सभी चीजों में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आजकल बढ़ती हुई जा रही है। तो दोस्तों, आज वर्ल्ड के टॉप 10 लैंग्वेजेस में पाइथन सबसे ऊपर है, ताकि पाइथन के डेवलपर्स वगैरह और पाइथन के जो इंपोर्ट स्ट्रक्चर्स वगैरह, जो पाइथन के पैकेजेस है, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और पाइथन एक समझने वाली लैंग्वेज है, इसलिए पाइथन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसी के साथ हम पाइथन के बारे में भी आगे जानने वाले हैं कि पाइथन होती क्या है, वो पाइथन की खोज वगैरह किसने की। तो आज से भी हम जान लेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो मान लो आपको कोई ऐप हो गया, वेबसाइट हो गया, उसका फ्रंट एंड बैक एंड सर्वर वगैरह ये सारी चीजें होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो फ्रंट एंड क्या होता है? जो आपको क्लाइंट साइड में दिखता है, और बैक एंड क्या होता है? जो आपको सर्वर साइड में दिखता है, ठीक है। उसी के साथ क्लाइंट साइड के भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बैक एंड के भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो एक ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब आप क्लाइंट साइड के ऊपर काम कर रहे हो, तो जब आपको जो सामने चीजें दिखती है वो जावास्क्रिप्ट हो गया, HTML हो गया, CSS की हेल्प से बने हुए होते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप बैकएंड में चले जाते हो तो बैकएंड में आपको PHP मिल जाती है, SQL मिल जाती है, एक्सेट्रा। दोस्तों, बहुत सी लैंग्वेजेस आपको मिल जाती है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत से लैंग्वेजेस पे आप काम कर सकते हो और डेवलपर भी आप बन सकते हो। या हमारे फील्ड के अंदर, साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग के अंदर, मैं आप सभी को पहले ही सजेस्ट कर दिया एक शॉर्ट्स के अंदर कि आप सबसे पहले आप पाइथन में मास्टरी कर लो, ठीक है, ताकि सिंपल लैंग्वेज हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसी के साथ साथ पाइथन के बारे में भी, हैकिंग में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, प्रोग्रामिंग में हमने इतनी सारी नॉलेज ले ली कि वो प्रोग्रामिंग होती क्या है, किस तरीके से उसे इनपुट किया जाता है। तो दोस्तों, प्रोग्रामिंग के जो पैकेजेस होते हैं उसे आप इंप्लीमेंट करो, कुछ सोर्स कोड में लिखो और उसे आप बहुत बढ़िया पैमाने पर यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी टास्क है उसे बहुत हार्डली करने के बजाय आजकल लोग प्रोग्रामिंग की हेल्प से फटाफट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग और कोडिंग को डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो आगे हम देखेंगे कि पाइथन होती क्या है।